तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमने प्रूव करना है कि कोई एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड में अगर दो टेंजेंट हो तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। देखिएगा कैसे। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये देखिए बेटा, ये है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ए बी इसका डायमीटर है। डायमीटर वो होता है ऐसी द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो ये ए बी जो है वो एक डायमीटर है। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन ये एल है और ये एम है। तो अब मैंने जो ये डायग्राम बनाई है, अब इसके बारे में लिखा है गिवन। गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी एज इट्स डायमीटर, ए बी एज इट्स डायमीटर, एल एंड एम आर टेंजेंट्स, L एंड M आर टेंजेंट्स। अब L किस पॉइंट पे टेंजेंट है, A पे, और M किस पॉइंट पे टेंजेंट है, B पे। तो यही यहाँ पे गिवन में लिखा है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दैट इज L इज पैरेलल टू M। ये सारा हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं प्रूव कैसे करना है। देखिए बच्चों, वही कंसेप्ट देखो, OA इज द रेडियस, OA is the radius and L is the tangent and L is the tangent to the circle, to the circle। जब ऐसा होता है तो आपके पास क्या आएगा, therefore OA perpendicular L, that is angle, ये जो 1 है ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ये बार बार पढ़ा हमने। सिमिलरली एंगल 2 भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये भी एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। यहाँ पे भी आपने ये लिखना है एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। अब ये कौन से एंगल होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये आपने पढ़ा है, 9th क्लास का कंसेप्ट है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स तब बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया, व्हाट दीज आर alternate angles between two lines when one transversal cuts them, therefore L parallel to M। क्वेश्चन ओवर हो गया। अल्टरनेट पता लग गया आपको क्या होते हैं, अल्टरनेट जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में ये जो लाइन होती है इसको बोलती है ट्रांसवर्सल लाइन, और जो एंगल यहाँ पे और यहाँ पे बनते हैं ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल, और ये दो के बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना है। आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, देखिएगा, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कोई एक पॉइंट है ए जो सर्कल से बाहर है, और सर्कल के सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ए पी। तो ए पी आपके पास दिया 4 सेंटीमीटर, और आपने रेडियस जो है ओ पी वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। डायग्राम देखिए कैसे बनी। ये लिखा हमने
a circle with center O, full stop. A is any point outside the circle at a distance of 5 centimeter from center, that is OA is equal to, that is OA is equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद दी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास कितनी है, वो है पी ए, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बार बार वही स्टार्टिंग जो हम कर रहे थे। नाउ ये सिंस OP is the radius and PA is the tangent, to the circle। तो देखो OP रेडियस आ गया, AP टेंजेंट आ गया, तो कौन सा एंगल आ गया 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बार बार पढ़ा, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से क्या पता लग गया, यहाँ से आपको पता लगा कि आपके पास जो ये ट्राइंगल बन रही है OPA वो राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ in right triangle OPA using Pythagoras theorem, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है, OA इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब OA की वैल्यू कितनी है 5, OP की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और PA हमारे पास कितना है 4। नाउ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 4 स्क्वायर 16। अब मैंने OP स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ गई 25 माइनस 16, OP square is equal to 9, therefore OP is equal to 3 centimeter, hence radius of circle is 3 centimeter, जो कि हमारा आंसर है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दो सर्कल हैं, पर कैसे सर्कल है, कोसेंट्रिक। सबसे पहले आपको पता लगे कोसेंट्रिक क्या है। कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनके एक ही सेंटर हो। देखिए जैसे ही मैंने डायग्राम बनाई है, पहले मैंने यहाँ पे प्रकार रखी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर उसी पॉइंट पे दोबारा कंपास रखी, फिर ये लार्जर सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से ये आपके पास बन गया कोसेंट्रिक सर्कल। अब इसमें जो OP है ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल का 3 सेंटीमीटर, और ये जो O है ये रेडियस है बड़े सर्कल का जो है 5 सेंटीमीटर। अब वो बोलता है कि ये जो कोड क्या होता है, कोड इज द लाइन विच टचेज द टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो आपके पास ये जो लार्जर सर्कल है इसकी जो कोड है AB, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अब ये डायग्राम बन गई। अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब ये जो ये लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ लिखा है मैंने, क्या है ये, लेट O बी द सेंटर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। लेट AB बी ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल, AB इज ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल टचिंग स्मॉलर सर्कल एट P। जो स्मॉलर सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, P पे। तो P आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया तो 90 डिग्री का। अब देखिए OP परपेंडिकुलर AB हो गया, AP इज इक्वल टू क्या हो गया PB। देखिए नाउ जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये नीचे वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये P आ गया, तो AP इज इक्वल टू PB।
तो मैंने निकालने की है लेंथ ऑफ कोड, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू ए पी, मतलब इस डायग्राम में मैं ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास लेंथ ऑफ कोड आ जाएगी बड़े सर्कल की। तो अब ये आपको पता है कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है, तो ओ पी ए जो हमारे पास बन गई ओ पी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस। तो लिखिए आप यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो कितना है ओ ए इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, ये 5 स्क्वायर आ गया। ओ पी की वैल्यू कितनी है 3, और ए पी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू ए पी, तो ए पी मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। और मैंने क्या चीज़ निकालनी है, मैंने निकालनी है लेंथ ऑफ कोड विच इज़ इक्वल टू ए बी, देयर फॉर ए बी वो कितना आ गया 2 इंटू, लिखा है पहले मैंने 2 इंटू ए पी, तो ये आ गया 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयर फॉर लेंथ ऑफ chord of larger circle is 8 centimeter, answer।